हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विद रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। ये पास्ता बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे हो या हम बड़े हो, छोटी मोटी भूख के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और हम मसाला पास्ता की रेसिपी को बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे। जो घर में पड़ी चीज़ें हैं उसी से हम बनाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैक्रोनी पास्ता। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी स्पाइसी मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं पास्ता बनाने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे हम लिए हैं 1 कप लिए हैं हम मैक्रोनी, या आप कोई भी बाउल से भी ले सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे ले लिए हैं 1 कप मैक्रोनी। और यहाँ पे हम टमाटर का थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 टमाटर, ये लाल पके हुए टमाटर, इनको हम बारीक बारीक काट लिए हैं। और यहीं पे ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज को, और इनको हम ऐसे पतला रफली काट लिए हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं, देखिए 2 से 3 ये मिर्च है, और यहाँ पे ये 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, और थोड़ा सा हम अदरक का टुकड़ा, इनको भी हम काट लिए हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक पैन में पानी देखिए हम डाल दिए हैं 3 से 4 गिलास, और इनको हम बॉयल होने देते हैं। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। और यहीं पे हम डाल देंगे 1 चम्मच ये ऑयल, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल के। और पहले इनको पहले से मिला दीजिएगा ना, तो क्या होता है ना, मैक्रोनी बिल्कुल नीचे चिपकती नहीं है। और यहीं पे आधा टीस्पून डाल देते हैं नमक, और इनको मिला करके जब अच्छे से उबल जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे मैक्रोनी। तो ये देखिए मैक्रोनी डाल करके अब इनको अच्छी तरीके से मिलाकर, और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इनको हम उबाल लेंगे, या आप चेक भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये उबल जाता है। तो देखिए फ्लेम को मीडियम करके हम उबलने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे हम इनको चेक कर लेते हैं। तो बस एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद करेंगे। और फ्रेंड्स, इनको हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से देखिए छलनी में हम छान लेंगे, और छान करके इनको हम धोएंगे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से, ठंडे पानी से धो के, नॉर्मल पानी से धो करके। और देखिए ऐसे हम छान के रख लिए हैं, इनका पूरा पानी निकले, इनको हम साइड में रख देते हैं। गैस पे चढ़ाते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई को हम होने देते हैं गरम। अब यहाँ पे आप जो कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं, जो आप खाते हो, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए, और यहाँ पे डाल देंगे ये 2 से 3 ये देखिए लहसुन बारीक काट के हम डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम अदरक के टुकड़े थोड़े से हम डाल दिए हैं, और ये हरी वाली मिर्च है फ्रेंड्स, ये थोड़े लाल हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे हरा मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। एक सूखा मिर्च भी इसमें हम तोड़ के डाल दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। आप इस तरह बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इन सबको हम देखिए थोड़ा सा चटकने देते हैं, और अच्छा सा कलर आ गया है। अब यहीं पर हम डाल देते हैं प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे ही आप भून लें, या फ्लेम को मीडियम कर दें, इनको बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे देखिए मैगी मसाला। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो हम मैगी मसाला आपको दिखा दिए हैं, अभी हम इनको बाद में यूज करेंगे। अब प्याज देखिए अच्छे से इनका कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। अब यहाँ पे देखिए पके हुए लाल टमाटर जो काट के रखे हैं डाल देते हैं। तो हम प्याज और टमाटर का ज़्यादा यूज किए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कोई शिमला मिर्च, कोई गाजर, किसी हरी सब्जी का यूज नहीं कर रहे हैं। जो घर में चीज़ें हैं उसी से हम बना रहे हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इनको ढक कर थोड़े टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इनको 1 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम करके ढक दिए थे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर एकदम गल गए हैं, पक गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देते हैं, और थोड़ा सा देखिए इसमें तीखा वाला मिर्च। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैगी मसाला। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये 1 चम्मच हम ये पिज़्ज़ा मसाला डाल देते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता मसाला है 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आप यूज कीजिए। और 1 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप। तो देखिए इसमें हम डाल दिए, बस इन्हीं मसालों का हमें यूज करना है। और फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको डाल के हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिए हैं।
अब यहाँ पे जो मैक्रोनी हम देखिए उबाल के रखे हैं, अच्छे से इनका पानी निकल गया है, सूख गया है। अब यहाँ इनको हम डाल देते हैं। तो आप किसी भी कढ़ाई में बनाएं, नॉन स्टिक पैन में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं। हम यहाँ पे देखिए ऐसे हम कढ़ाई में बना रहे हैं और बिल्कुल तले में ये चिपकी नहीं है, एकदम खिली खिली और एकदम अच्छे तरीके से ये मैक्रोनी बन के तैयार होगी। और थोड़ा हम टेस्टी स्पाइसी बना रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पे हम डाल दिए बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, पसंद हो तो आप डाल दीजिए। और यहाँ कुटी हुई काली मिर्च थोड़ा सा आधा टीस्पून हम डाल देंगे, मिला देंगे। और फ्रेंड्स आपको अगर सब्जी यहाँ पे यूज करना है तो आप कर सकते हैं फ्राई करते हुए, और सिर्फ हम प्याज और टमाटर से बनाए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैक्रोनी पास्ता बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी ये बनी हुई है फ्रेंड्स। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है मैक्रोनी पास्ता खाना, और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मिलेंगे हम एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।